बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का खेत छोटा था और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी। उसकी पत्नी गीता और बच्चों के चेहरे हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक अजीब चमकदार चीज देखी। उसने उसे खुदाई करके बाहर निकाला और पाया कि वह एक पुराना ताबीज था। ताबीज के ऊपर एक अजीब से अक्षर लिखा हुआ था। रामू ने ताबीज को ध्यान से देखा और सोचा कि शायद यह किसी प्रकार का चमत्कारिक वस्तु हो सकती है। उसने ताबीज को घर ले जाकर अपनी पत्नी गीता को दिखाया। गीता, देखो मुझे खेत में ये ताबीज मिला है। इसमें कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। शायद यह हमें किस्मत बदलने में मदद कर सकता है। हमें इसे पूजा के लिए रखना चाहिए। उन्होंने ताबीज को पूजा के लिए रख दिया और उसकी शक्ति पर विश्वास रखने लगे। अगले दिन रामू ने ताबीज को एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि अगर इसमें सच में कोई शक्ति है तो यह हमें मदद जरूर करेगी। कुछ दिनों बाद रामू को खेत में काम करते वक्त कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसके खेत में एक नया छोटा सा पौधा उग रहा था। वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही एक विशाल पेड़ में बदल गया। रामू और गीता ने देखा कि पेड़ पर सोने और चांदी के सिक्के लटक रहे थे। यह एक जादुई पेड़ था जिसे पैसे का पेड़ कहा जाता था। गीता देखो, ये पेड़ हमें सोने और चांदी के सिक्के दे रहा है। हमारी किस्मत बदल गई है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। रामू ने पेड़ से सिक्के तोड़े और अपने परिवार के लिए खुशहाली का कारण बनाया। उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी बताया और सबके साथ अपनी खुशियों को साझा किया। गांव में अब हर कोई खुश था और रामू की किस्मत भी बदल गई थी। लोगों ने रामू और गीता की खूब सराहना की और उनके साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताया। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी ने रामू के पास आकर कहा, रामू, यह पेड़ तुम्हारे लिए ही क्यों है? हमें भी इसकी शक्ति का लाभ मिलना चाहिए। मुझे इसकी एक शाखा दे दो। मुझे माफ करना, लेकिन मैं पेड़ की शाखा नहीं दे सकता। ये हमारे लिए ही है। व्यापारी ने गुस्से में आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। रामू ने डर के मारे पेड़ की सुरक्षा की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने अपना काम कर ही लिया। कुछ दिनों बाद पेड़ की शाखाएं सूखने लगीं और सिक्के गिरने लगे। पेड़ की जादुई शक्ति समाप्त हो गई। रामू, अब हम क्या करेंगे? पेड़ की शक्ति समाप्त हो गई। हम फिर से मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से ही खुशहाली वापस पाएंगे। रामू और गीता ने फिर से मेहनत करने का निर्णय लिया और अपने संघर्षों से सीखा कि सच्ची खुशहाली मेहनत और ईमानदारी से आती है, न कि जादुई चीजों से। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने के लिए मेहनत की और धीरे धीरे अपनी खोई हुई खुशहाली को वापस पाया। रामू की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि लालच कभी भी लाभकारी नहीं होता और सच्ची समृद्धि मेहनत और ईमानदारी में ही होती है। पेड़ की जादुई शक्ति भले ही चली गई, लेकिन रामू और गीता ने अपने जीवन में जो सीख हासिल की, वह उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति थी।